वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है HCF एंड LCM। LCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स हाईएस्ट मतलब हमें पता है सबसे बड़ा। कॉमन मतलब अगर हमें दो या दो से ज़्यादा नंबर दिए गए हैं, उन सब को अगर जो एक ही नंबर कट करे, जो एक ही नंबर उस सारे नंबर को डिवाइड करे और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स जितने भी नंबर उन गिवन नंबर को कट कर सके उसको फैक्टर कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो सबसे बड़ा हमारा नंबर होगा और वो सब में कॉमन होगा, मतलब सारे नंबर को कॉमनली डिवाइड कर देगा एक ही नंबर, उसको क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को और क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच ऑफ टू और मोर नंबर्स। ठीक, क्लियर, इतना हो गया। HCF इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर मतलब सबसे बड़ा कॉमन मेजर, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर वो होता है वो जो सारे नंबर को एक साथ डिवाइड कर सके, उसको और क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। वो एक डिवाइज़र भी होता है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के लिए कितने टाइप्स के होते हैं? लैडर मेथड पहला होता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम देखते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। देखते हैं लैडर मेथड क्या कहता है। GCF। GCF मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ हमारा? 60 दिया है, 120 और 90। इन तीनों का हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक, मतलब सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, लैडर मेथड से देखेंगे तो हमारा 60, 120 और 90, इसको पहले हम हमेशा किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो उसको सबसे लिस्ट कॉमन मतलब सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। तो 2 सबसे छोटा हमारा नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 से किया हम लोगों ने, ठीक, 30, 60, 45 आया। और 3 से फिर हमने डिवाइड किया तो 3 10 जा, 3 2 जा 60, 3 15 जा। ठीक है, फिर 5 से हमने किया क्योंकि 3 के बाद और ना 3 से 10 20 नहीं कटेगा क्योंकि ये, फिर 5 से क्या आया? 2 आया, 4 एंड 3। ठीक है, सबसे इसके बाद अब इसका कोई भी फैक्टर नहीं निकलेगा। क्लियर, तो इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन है हमारा 2, 3 एंड 5। क्लियर, तो इन तीनों को हम लोग इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो 60, 120 और 90 का GCF क्या आया हमारा? 30 आया। ठीक है, ये 30 जो है इन सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्लियर, लैडर मेथड में क्या होता है? लैडर मेथड क्या कहता है कि मतलब एक लैडर की तरह, मतलब एक लाइन में हम इसका फैक्टर निकालते हुए जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा जो भी इसमें कॉमन मिलेगा उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आएगा। क्लियर, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड देखेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मतलब आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग तो होगा, और डिवीज़न मतलब जो नॉर्मली हम डिवीज़न निकालते हैं उसी तरह से होता है, बस थोड़ा सा इसका निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, 56 को हम डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आया हमारा? 4 टाइम्स जाएगा, 48 आया। 56 में से 48 हमने माइनस किया तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा? 8 आया। ये तो कहने के लिए ये तो 12 और 56 का रिमाइंडर है, लेकिन हम फिर हर डिवाइज़र को हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये अब हमारा 8 क्या बन गया? फिर वापस से डिवाइज़र बन गया। और हम अब किसका हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से वापस डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 आया। ठीक है, फिर 12 को हमने 8 से माइनस किया तो रिमाइंडर क्या बचा? 4 बचा। लेकिन ये तो इसके लिए रिमाइंडर है, 12 के लिए रिमाइंडर आया, बट वापस से हम किसको डिवाइड करेंगे? डिवाइज़र को। जो 8 ये हमारा डिवाइज़र है, फिर वापस से ये
4 अब हमारा डिवाइज़र क्या बन गया, 4 बन गया। तो 4 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, फिर आंसर क्या आया हमारा 8 और रिमाइंडर यहाँ आ गया 0। क्लियर। तो हमें इसमें क्या देखना है कि जो हमारा रिमाइंडर बचा है फिर वापस से वही हमारा डिवाइज़र बन जाएगा, ठीक है। जब और वो तब तक वैसे हम करते जाएंगे जब तक हमारा लास्ट में आंसर 0 नहीं आ जाता। और इसका लास्ट हमारा डिवाइज़र क्या है, 4 है। क्लियर। तो ये हमारा जो 4 है ये इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, 12 और 56 का। क्लियर, आया समझ में? ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड ये हमारा क्लियर हो गया। एक बार इसको देख लेते हैं डिवीज़न मेथड को, कि मतलब इसमें किसको क्या कहते हैं, इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। तो 4 जो हमारा है ये हमारा क्या है, डिवाइज़र, जिससे कि हम इसको 75 को डिवाइड करेंगे। 75 हमारा क्या हो गया, ये डिविडेंड हो गया। ठीक है, और जो हमारा आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, क्वोशेंट कहते हैं। क्लियर, 4 हमारा डिवाइज़र है, 75 हमारा डिविडेंड है, और जो लास्ट में हमारा आता है आंसर वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। क्लियर, तो 75 हमारा क्या हो गया, डिविडेंड, 4 हमारा डिवाइज़र हो गया, और 18 जो है आंसर जो हमारा आता है डिवाइड करने पर वो उसको कहते हैं क्वोशेंट। और रिमाइंडर जो भी लास्ट में अगर हमारा अगर 0 नहीं आता है, अगर वो नंबर डिवाइड नहीं होता है तो कोई भी नंबर अगर बचता है तो उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया, डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। कभी कभी ये क्लास 6, 7, 8 में कभी MCQ में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिविडेंड किसे कहते हैं, डिवाइज़र किसे कहते हैं, क्वोशेंट किसे कहते हैं, तो वो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आज आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब दूसरा मेथड क्या है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का लास्ट मेथड देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब, प्राइम मतलब मीन्स जो सबसे लास्ट प्राइम नंबर हो, जिसका कि वो नंबर खुद डिविजिबल हो और इटसेल्फ हो, मतलब 1 हो या इटसेल्फ हो। ठीक है, उसको हम प्राइम कहते हैं। और फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा था पिछली वाली क्लास में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लेना, इससे और अच्छे से क्लियर होगा ये। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखते हैं 36 और 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 36 को सबसे प्राइम उसका नंबर क्या है, तो शुरुआत करेंगे 2 से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ठीक है, तो इसका हमारा कॉमन क्या आया, 2 और 2 आया। ठीक है, और 3 और 3। ठीक है, ये आया हमारा। और 84 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आया। ठीक है, ये हमारा सबसे प्राइम है, मतलब इसके अलावा इसका और कोई भी फैक्टर नहीं है, ना 2 का होगा, ना 3 का, ना 7 का। तो ये 2 आया। ठीक है, 3 और 7। ठीक, तो 36 और 84 का हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, तो हमारा इन तीनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 2 है। ठीक है, ये 22 नहीं है, ये 2 और 2 है, मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा इसको टाइपिंग करने में। ठीक, ये 2 2 हमारा कॉमन है और एक 3, 7 नहीं है, तो 2 एंड 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 4 आ गया, और ये 3, 4 3 जा 12। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12 हो गया। 36 और 84 का जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट, वो हमारा क्या है, 12 है। 12 से 36 भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से 84 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू ये हमारा आंसर आया 12। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लोएस्ट मीन्स सबसे छोटा, कॉमन हमने सुना है। कॉमन क्या होता है? जो सारे गिवन नंबर जितने भी दिए हों उन सब में एक कोई ऐसा नंबर जो उन सब में कॉमन हो, जो सबको डिवाइड कर दे, उसको क्या कहते हैं? कॉमन। और इसमें फैक्टर नहीं है, इसमें मल्टीपल है। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल is smallest number that two or more numbers can divide into evenly। सबसे छोटा नंबर जो दो और दो से ज़्यादा नंबर को एक साथ डिवाइड करे उसको क्या कहते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम भी बुला सकते हैं। ठीक, टू फाइंड द एलसीएम यू कैन यूज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लिस्ट द मल्टीपल ऑफ ईच नंबर। दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा क्या है? एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं जितने भी मल्टीपल हैं हमारे, उन सब के जो कॉमन हो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन नंबर्स इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग द स्मॉलेस्ट नंबर विथ ऑल द फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? ब्रेकिंग डाउन मतलब सब नंबर को तोड़ देना सबसे छोटे नंबर में, मीन्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? हमने कई बार इसके बारे में डिस्कस कर लिया है पहले भी क्लासेस में और अभी इसके पहले भी। प्राइम नंबर मतलब उसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या वो नंबर खुद हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा उसके कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते हैं। तो सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर बिल्कुल होना चाहिए उसका। कंस्ट्रक्टिंग द स्मॉलेस्ट नंबर विथ ऑल द फैक्टर। फिर देखते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, डिटेल में एलसीएम देखते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 6 एंड 15 का देखते हैं। तो 6 एंड 15 को हम पहले किससे देखेंगे? 2 से। सब क्योंकि लिस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब हमें छोटे से ही देखना है, छोटे नंबर से, सबसे छोटे प्राइम नंबर से। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। 2 से देखते हैं। 2 3 जा 6 आया, और 2 के टेबल में हमारा 15 कहीं नहीं आता है, तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 3 से देखेंगे। 2 के बाद सबसे छोटा प्राइम हमारा नंबर जो है वो 3 है। 3 से हमारा 1 टाइम जाएगा, और 3 5 जा 15। ठीक, अब 1 एंड 5 हमारा आया। 1 और 5 हमारा, तो 1 एंड 5 हमारा किससे जाएगा? 5 से। 5 के बाद करने 5 1 जा 5। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको क्या मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आया? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो 6 एंड 15 का सबसे लोएस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या आया? 30 आया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? ये वैसे सबसे इजी तरीका है हमारा एलसीएम निकालने का। ज़्यादा तो मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, काफ़ी आसान होता है। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड का, ये मल्टीपल मेथड देख लेते हैं एक बार। 8 4 और 6 का देख लेते हैं। तो 8 का हम क्या देखेंगे? 8 के मल्टीपल हमारा क्या है? ठीक है, 8 2 जा 16 देख लेते हैं। फिर 24 32 40 एंड 48, ये सारे हमारे 8 के मल्टीपल है। सिंपली अगर कहें तो ये 8 की टेबल ही हो गया। क्लियर? अब 4 का देखते हैं। 8 हो गया, फिर 12 हो गया, 16 20 24 28 एंड 32। ठीक है, 6 का देख लेते हैं। 12 18 24 30 एंड 36। इन सब में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? ठीक है, 24 दिखा। ठीक, तो हमारा जो है 8 4 और 6 का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या आया हमारे तीनों नंबर में? 24 आया। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 8 4 6 का 24 है। ठीक है, क्लियर हो गया ये हमारा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं।
अब एक बार देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, 24 और 36 का देखते हैं। तो HCF क्या आया 24 और 36 का, हम 2 से देखेंगे। 2 से हमारा डिवाइड है कि नहीं 24, तो 12 आया। फिर 36 को देखेंगे, 2 से 18 आया। फिर 2 को डिवाइड किया हमने, इसका फैक्टर निकाला तो 6 से गया हमारा, और फिर 9 से गया। इसके बाद 2 से तो नहीं जाएगा, 6 और 9। फिर हमने क्या यूज़ किया, सेकेंड प्राइम नंबर 3। 3 से हमारा 2 टाइम्स गया, और कॉमन फैक्टर क्या है 24 और 36 का, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। ठीक है, क्लियर। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 किया हमने, तो क्या आया हमारा आंसर, 12 आया। तो 24 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 12 है। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। इसके बाद 3 और 6 को हमने डिवाइड किया 2 और 3 से। ठीक है, तो इसका कॉमन मल्टीपल हमारा क्या आया, 72 आया। तो 24 और 36 का LCM कितना आया, 72। ये मल्टीपल है और ये फैक्टर है। ठीक है, ये HCF, ठीक, ये हमारा फैक्टर है, मतलब वो क्लियरली डिवाइड हो जाए। ठीक, और ये हमारा मल्टीपल है, जो सबसे लोएस्ट मल्टीपल हो 24 का और 36 का। ठीक है, तो ये उनसे बड़ा ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आपको इतना समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें जो भी आपको डाउट हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उसमें ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करूँगी दूसरे वीडियो में। हमारा सारे मतलब क्लास के लिए 6, 7, 8, ये तीनों क्लास के लिए कॉमन एक थ्योरी क्लास चल रही है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा ख़त्म होने के बाद, इसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज पूरा क्लास 6 से हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे लाइन वाइज, बिल्कुल। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।